हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो है डेली बेसिस पे अपनी जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो अपन इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए, 1905 में जो आपका बंगाल का विभाजन हुआ, सबसे पहले तो ये जो बंगाल का विभाजन है वो क्यों किया गया। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इस प्रकार से बोला गया कि जैसे जो आपके प्रशासनिक जो भी मामले हैं, ठीक है भाई, प्रशासनिक सुविधा के लिए जो है इसका विभाजन आवश्यक है। तो इस कारण से जो है 1905 में इसके विभाजन की घोषणा की गई। तो ये जो घोषणा है वो आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इसका। कि यही पूछा आपने कि बंगाल का जो विभाजन है उसके लिए जिम्मेदार कौन था, तो आपका कौन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपके लॉर्ड रिपन है, इन्होंने आपकी जो जनगणना है वो इन्होंने शुरू की थी। ठीक है। 1981 में जो है आप जो नियमित जनगणना है वो इनके द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने जो मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो किसके द्वारा जो है 1917 के अंतर्गत जो है मैक्सिको में कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो है आपके एम एन जो रॉय हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो है एक तो आपके भारत और मैक्सिको दोनों जगह जो है 1917 में जो है इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों ये जो आपका पॉकेट बुक पीडीएफ है, ठीक है, जीके जीएस के जो भी 40 क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, बाकी पीआरटी के लिए और भी ज़्यादा ये बेनिफिशियल है। अब इसमें कुल 1500 प्रश्नों का संकलन है। जीके, मैथ, करंट जीके, साइंस हो गया। ठीक है। टीआरई 1 में इसमें से 27 क्वेश्चन और टीआरई 2 में जो है 29 क्वेश्चन से अकेले पीडीएफ से आए हैं। अब इस पीडीएफ का प्राइस बहुत कम आपके लिए किया गया है, मात्र 90 रुपीज़ में, केवल 90 रुपये में तुम्हें ये पीडीएफ मिल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो जिसको भी लेना है वो 6376703831 इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण निम्नलिखित में से किसको फांसी की सजा दी गई। भाई, इनमें से कौन था जिसको आपका 1925 में जो आपका काकोरी जो षड्यंत्र हुआ, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से वर्तमान में जिसको अपन जानते हैं, उसमें किसको फांसी की सजा सुनाई गई ये आपको बतानी है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आपका 9 अगस्त 9 अगस्त 1925 है, ठीक है, उसमें आपका जो काकोरी ट्रेन एक्शन है ये आपका हुआ। और इसमें जो है आपके जैसे अशफाक उल्ला खां भी इनमें शामिल थे, तो इनको यहाँ पे फांसी की सज़ा हुई थी। इसके अलावा जैसे मान लो भगत सिंह है, इनको 23 मार्च 1931 में जो है 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा हुई थी। तो यहाँ पर जो है काकोरी जो ट्रेन एक्शन था, ठीक है, और ये हुआ कहाँ पर था, ये आपका हुआ था लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में ये हुआ था। तो इसमें कौन शामिल थे आपके इनमें से, तो अशफाक उल्ला खां हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा। कई बार डेट भी इसकी पूछता है। तो 9 अगस्त 1925 आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, ये देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, तो इनको फांसी कब हुई थी। ठीक है। अब आपको ये पता है कि भाई इनको जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो अब इनकी जो पुण्यतिथि है उसमें अपन विद्रोह दिवस मनाते हैं या शहीद दिवस मनाया जाता है, विरोध दिवस मनाया जाता है, ये श्रद्धांजलि जो दिवस है वो आपका मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए, इनकी जो पुण्यतिथि है वो एक शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसके अलावा देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि एक और आपके जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी पुण्यतिथि जो है वो अपन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर रहना है वो आपका बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है। और इनको जो है कौन से षड्यंत्र के कारण से जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो सटीक रहेगा इसका। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि गांधी जी के जो सत्याग्रह है वो निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है। भाई, इस सत्याग्रह शब्द का किससे जुड़ाव है आपका, ज्ञान और धर्म से, सच्चाई और अहिंसा से, सच्चाई और उदारता से, या मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक जो स्वामी है उनके प्रति घृणा से। तो बिल्कुल ऑप्शन जो आपका बी है वो सटीक आंसर रहेगा, सच्चाई और अहिंसा। ठीक है। सत्याग्रह का मतलब क्या है, सच्चाई और अहिंसा। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है।
तो बी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मार्च 1919 में बम्बई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है आपकी बनाई गई थी? हंटर समिति है, खिलाफत समिति, सार्जेंट समिति या आपकी साप्रू समिति? कौन सी समिति आपकी जो है 1919 में जो है आपकी बनाई गई थी, ये आपको बताना है। देखिए, ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले आपको बता दूं 1919 में जो है ये क्यों महत्वपूर्ण आपके लिए, इसी में आपका एक तो रोलेट एक्ट शुरू हुआ था। ठीक है, आपका रोलेट जो एक्ट है ये भी आपका 1919 में शुरू हुआ। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 को जो है आपके अमृतसर पंजाब में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और 1919 में जो है आपके खिलाफत जो आंदोलन है, ठीक है, खिलाफत जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था। और ये जो हंटर समिति है ना, हंटर समिति, ये आपके इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए बनाई गई थी। ठीक है, और इसमें जो है आपके जनरल जो डायर हैं, ठीक है, जनरल डायर, इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। फिर इनकी जो है एक ब्रिटेन में जो है अ, एक सभा को ये संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है उधम सिंह नाम के व्यक्ति ने इनको गोली मारी थी फिर। ठीक है, तो ये भी साथ में याद रखना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1919 में जो है बम्बई में कौन सी समिति बनी थी? ठीक है, तो आपकी बनी थी खिलाफत समिति। बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो आपका सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले दोस्तों ये अपना जो है कंप्लीट नोट्स प्लान है, जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, कि कर्क रेखा जो है आपकी वो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य से होकर के जो है नहीं गुजरती? ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है वो कौन से राज्य से जो है नहीं गुजरती। सबसे पहले तो कर्क रेखा जो है आपकी कितने टोटल आपके जो है लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। कुल आपके 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका जैसे छत्तीसगढ़ भी शामिल है, त्रिपुरा भी शामिल है, झारखंड भी शामिल है। इसके अलावा जैसे मान लो कि आपका पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान है, गुजरात है। ठीक है, तो इसमें आपका ये असम शामिल नहीं है। ठीक है, असम से होकर के ये नहीं गुजरती। ठीक है, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो मानक जो समय है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन के साथ आप लोग चले जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो बी ऑप्शन जो है वो सटीक आंसर रहेगा, याद रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें युमतांग जो घाटी है वो स्थित है? युमतांग जो घाटी है वो कौन से आपके राज्य में है? नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो युमथांग जो घाटी है दोस्तों ये है आपके सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में है। ऑप्शन सी जो है वो इस प्रश्न का जो है सबसे सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला भी। और अगले क्वेश्चन में आपको बताना है दोस्तों कि एक केंद्र प्रायोजित जो योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? भाई प्रोजेक्ट टाइगर जैसे मान लो अपन पढ़ते हैं, सॉरी, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर अपन पढ़ते हैं, चलो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में आया था। ठीक है, 1973 में आया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर। लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ना वो आपका कब आया था बताओ? देखिए, तो प्रोजेक्ट जो आपका एलिफेंट है दोस्तों ये आया था 1992 में। कब आया था? 1992 में ये आया था। बी ऑप्शन जो है वो सटीक रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर बीपीएससी पूछ भी लेता है आपसे कि भाई भारतीय जो संविधान है उसको किसने जो है अपने हाथों से लिखा था? इसमें कन्हैया लाल, मणिकलाल मुंशी, या बाला साहेब गंगाधर खेर, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो भारतीय संविधान को जो हाथों से लिखा था दोस्तों वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछ चुका है ये प्रश्न भी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, और रेगुलर बेसिस पे क्लासेज होंगी तुम्हारे लिए, ध्यान रखना, डेली बेसिस पे क्लासेज हो रही है। हर सब्जेक्ट की क्लास मैंने शुरू कर दी है। हर सब्जेक्ट की छोटी छोटी जो है 10 से 15 मिनट की क्लासेज जो है ना आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हुई है। तो जो साथी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना वो भाई चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि डेली बेसिस पे जो है आपको ये जो जानकारियां हैं वो छोटे छोटे सेशंस के द्वारा जो है आप लोगों तक पहुंच रही हैं। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े। अगला क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? देखो ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, मछली का जो अध्ययन होता है दोस्तों, मैंने कल भी बताया था, मछली पालन का जो अध्ययन है वो पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, सरीसृप या उभयचर का अध्ययन, कीटों का अध्ययन,
ठीक है, या पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, तो पक्षियों का जो अध्ययन है ना दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन वो अपन करते हैं साइंस के कौन से शाखा में, ऑर्निथोलॉजी शाखा जो है उसमें जो है अपन पक्षियों का अध्ययन करते हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, और दोस्तों ये पॉकेट बुक पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम का जो जीके जीएस का पार्ट है ना भाई, क्योंकि इसमें बिहार का स्पेशल करंट अफेयर हमने डाला है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और अब तो इसका प्राइस बहुत कम कर दिया, मात्र 90 रुपए में ही तुम्हें मिल रहा है ये अब। ठीक है, जीके भी तुम्हारा कवर, मैथ भी तुम्हारी कवर, करंट जीके भी कवर, साइंस भी कवर, सारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसमें आ गया। क्यों? क्योंकि पिछली टीआरई 1 में दोस्तों इस अकेले पीडीएफ से 27 क्वेश्चन थे, और टीआरई 2 में 29 क्वेश्चन जो है ना दोस्तों इस अकेले पीडीएफ से आए थे। तो बिल्कुल जिसको भी चाहिए वो ये व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 6376703831, इस पर व्हाट्सएप करना है कि सर हमें पॉकेट बुक पीडीएफ चाहिए आपकी जीके जीएस वाली। मात्र 90 रुपए में तुम्हें जो है ये पीडीएफ मिलने वाली है, बहुत कम प्राइस जो है आपके लिए हमने रख दी है। ठीक है, जिसको भी चाहिए, जिसको भी लास्ट टाइम में सिलेक्शन निकालना है वो इस पीडीएफ को जो है जरूर परचेज करें। ठीक है, बाकी लगातार क्लासेज होंगी, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आगामी जो भी क्लासेज होंगी उनकी अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंचेगी। धन्यवाद।